आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे तेज, सबसे रोमांचक फॉर्मेट और उसका सबसे बड़ा स्टेज। आज हम इसी टूर्नामेंट के सफर पर निकलेंगे। इसकी शुरुआत से लेकर आज तक के उन पलों को देखेंगे जिन्होंने इतिहास बनाया। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट का असली बादशाह आखिर है कौन? इस सवाल का जवाब इस टूर्नामेंट के पन्नों में ही छिपा है, चैंपियंस की कहानियों में और उन रिकॉर्ड्स में जिन्होंने टी20 क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, ये सफर शुरू हुआ था साल 2007 में साउथ अफ्रीका से, और आते ही इसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। फिर 2014 तक ये 16 टीमों का एक बड़ा इवेंट बन गया। 2024 में तो और भी बड़ा हुआ, 20 टीमें शामिल हुईं। और फिर आया 2026, इसका 10वां एडिशन, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका ने मिलकर की। ये दिखाता है कि ये टूर्नामेंट कितना बड़ा हो चुका है। अब किसी भी टूर्नामेंट की असली पहचान तो उसके चैंपियन से ही होती है ना। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं उन टीमों पर जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई है। तो ये है चैंपियंस की पूरी लिस्ट। शुरुआत भारत ने की 2007 में, तो अगले ही एडिशन 2009 में पाकिस्तान चैंपियन बना। और वेस्टइंडीज को देखिए, 2 बार खिताब जीता है। उनके बेखौफ अंदाज का सबूत है ये। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका सबने इस ट्रॉफी का स्वाद चखा है। मतलब टी20 में कभी किसी एक टीम का दबदबा नहीं रहा, और यही बात इसे और भी मजेदार बनाती है। अच्छा, टीमें तो जीतती हैं, पर कुछ खिलाड़ी होते हैं जो अपने दम पर मैच का रुख पलट देते हैं। टी20 वर्ल्ड कप ने हमें कुछ ऐसे ही लेजेंड्स दिए हैं जिनके रिकॉर्ड आज भी एक मिसाल हैं। टी20 में असली टक्कर होती है बल्ले और गेंद के बीच, और इस टूर्नामेंट में 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं। एक तरफ है रन मशीन विराट कोहली, जिनके बल्ले ने हमेशा आग उगली है, तो दूसरी तरफ है बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, जिनकी गेंदबाजी का कोई तोड़ नहीं। 1292, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में विराट कोहली के बनाए हुए कुल रन्स हैं। ये आंकड़ा खुद बताता है कि बड़े मंच पर, बड़े प्रेशर में ये खिलाड़ी क्या कर सकता है। और अब बात गेंदबाजी की। ये नंबर देखिए, 50। टी20 वर्ल्ड कप में 50 विकेट चटकाना, ये कमाल किया है शाकिब अल हसन ने। वो इस टूर्नामेंट के सबसे कामयाब गेंदबाज हैं, और क्यों हैं, ये नंबर सब कुछ कह देता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे ताज़ा, सबसे यादगार टूर्नामेंट की। साल 2026। ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप नहीं था, इसने तो वाकई में इतिहास रच दिया। इस टूर्नामेंट का 10वां एडिशन भारत और श्रीलंका की धरती पर खेला गया। सोचिए, 2 ऐसे देश जहां क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है, जब वहां वर्ल्ड कप हो तो माहौल कैसा होगा? जबरदस्त। और ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा था। 20 टीमों के बीच 55 मैच खेले गए। पहले ग्रुप स्टेज, फिर सुपर 8 और आखिर में नॉकआउट्स। मतलब हर मैच करो या मरो वाला था। एक गलती और आप टूर्नामेंट से बाहर। और हर बड़े टूर्नामेंट की तरह 2026 में भी हमें नए सितारे देखने को मिले। कुछ ऐसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने पुराने दिग्गजों को कड़ी टक्कर दी और बताया कि अब उनका टाइम आ गया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल थे पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान। उन्होंने एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी जिसने सबको चौंका दिया। 383, ये थे फरहान के रन एक ही टूर्नामेंट में। क्या कमाल की बल्लेबाजी थी। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और रातों रात टी20 के नए सुपरस्टार बन गए। लेकिन पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा हीरो, प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला भारत के संजू सैमसन को। बल्ले से और अपनी कीपिंग से उनके ऑलराउंड खेल ने भारत को चैंपियन बनाने में सबसे अहम रोल निभाया। और अब आते हैं 2026 की सबसे बड़ी कहानी पर, भारत की जीत। एक ऐसी जीत जिसने क्रिकेट के इतिहास में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। 3, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये इतिहास है। भारत टी20 वर्ल्ड कप 3 बार जीतने वाली दुनिया की पहली पुरुष टीम बन गई। एक ऐसी उपलब्धि जिसे हासिल करना किसी भी टीम का सपना होता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जीत रिकॉर्ड्स की झड़ी लेकर आई। भारत 2024 के बाद 2026 में लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी। अपने घर में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली मेजबान टीम बनी, और हां, अपनी तीसरी ट्रॉफी जीतकर सबसे सफल टीम भी बन गई। तो इस ऐतिहासिक जीत के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या 2026 के बाद टी20 क्रिकेट में भारतीय टीम के दबदबे का एक नया दौर, एक नया ईरा शुरू हो गया है? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा।